क्या आपने कभी किसी ऐसे बच्चे के बारे में सुना है जो जन्म से पहले ही वेदों का ज्ञान रखता हो? क्या कोई गर्भ में रहकर अपने पिता को टोक सकता है यह कहकर कि आप वेदों का उच्चारण गलत कर रहे हैं? और सोचिए, उस बालक को उसके पिता ने श्राप दे डाला। ऐसा श्राप कि जब वो जन्मा तो उसका शरीर 8 जगहों से टेढ़ा मेढ़ा था। लेकिन वही टेढ़ा बालक एक दिन ज्ञान की ऐसी चोटी पर पहुंचा जहां तक बड़े बड़े ऋषि भी नहीं पहुंच सके। यह कोई कल्पना नहीं, यह सच्ची पुरानी कथा है अष्टावक्र की, जिसने राजा जनक की सभा में सबको चौंका दिया था। प्राचीन भारत की गहराइयों में एक शांत वन में 2 तपस्वी जीवन जी रहे थे, कहोड़ ऋषि और उनकी पत्नी सुवर्चला। सुवर्चला गर्भवती थी और यह बालक कोई साधारण आत्मा नहीं था। उसके जन्म से पूर्व ही नक्षत्रों ने संकेत दिए थे कि यह बालक भविष्य में ब्रह्म ज्ञान की सीमा तक पहुँचेगा। एक दिन कहोड़ ऋषि वेद पाठ और यज्ञ अनुष्ठान कर रहे थे। कई ब्राह्मण आमंत्रित थे और वे गर्व से वेदों के मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। सुवर्चला पास ही ध्यानस्थ बैठी थी। उनके गर्भ में पल रहा बालक इन सभी मंत्रों को सुन रहा था। अचानक एक क्षण आया जब कहोड़ ने एक मंत्र का उच्चारण गलत किया। उसी क्षण गर्भस्थ बालक ने स्पष्ट शब्दों में कहा, पिताजी, यह मंत्र आपने अशुद्ध उच्चारित किया है, कृपया शुद्ध करें, नहीं तो यज्ञ फलहीन हो जाएगा। यह वाक्य सुनते ही सभा में सन्नाटा छा गया। एक अजन्मा बालक और ऐसा विवेक! ऋषि कहोड़, जो अपने ज्ञान और प्रतिष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे, भीतर से चिढ़ गए। उन्हें लगा उनके मान सम्मान को चुनौती दी जा रही है। क्रोध में तपने लगे और गर्भ की ओर मुख करके बोले, अरे दुर्बुद्धि बालक, तूने अपने पिता को सभा में लज्जित किया है। इसीलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू जब जन्म लेगा तो तेरा शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा होगा। सुवर्चला यह सुनकर पीड़ा से कांप उठी, लेकिन कुछ नहीं बोली। उन्होंने निश्चय किया कि चाहे जो भी हो, वह इस अद्भुत आत्मा को अपने प्रेम और तप से बड़ा बनाएगी। समय बीता। एक दिन सुवर्चला ने एक विचित्र बालक को जन्म दिया। उसका शरीर वास्तव में 8 स्थानों से टेढ़ा मेढ़ा था। पैर, घुटने, हाथ, छाती, गर्दन, पीठ, जांघ और भुजाएं। लोग देखकर भयभीत हो गए, लेकिन उसकी आंखों में ज्ञान की आग थी। सुवर्चला ने उसे गले लगाया और कहा, तेरा नाम अष्टावक्र होगा, लेकिन तेरा भाग्य तेरे शरीर से कहीं बड़ा होगा। अष्टावक्र का बचपन अपनी माँ के सानिध्य में बीता। कहोड़ ऋषि अब उनसे दूर हो गए थे। उन्होंने अष्टावक्र को अस्वीकार कर दिया था, लेकिन अष्टावक्र की बुद्धि और स्मृति अलौकिक थी। वह वेदों को शिशु अवस्था में ही समझ गया। उपनिषदों का अच्छा ज्ञान और दर्शन की गहराइयों में वह अपनी माँ से संवाद करता। उसने अपने नाना उदालक ऋषि से भी शिक्षा ली और कुछ ग्रंथों में उल्लेख है कि उन्हीं के आश्रम में वह अगहन आत्मज्ञान से युक्त हुआ। उधर कहोड़ ऋषि एक दिन विद्वानों की सभा में राजा जनक के पास शास्त्रार्थ करने गए। वहाँ के एक अत्यंत घमंडी विद्वान बंधिन से वे हार गए और परंपरा के अनुसार उन्हें बंदी बना लिया गया। सुवर्चला ने यह बात अष्टावक्र को बताई। वह उस समय मात्र 12 वर्ष का था, पर उसका चेहरा सौम्यता और तेज से दमक रहा था। उसने कहा, अब समय है कि मैं अपने पिता को ज्ञान और सम्मान दोनों लौटाऊं। राजा जनक की सभा में पहुंचते ही अष्टावक्र को देखकर सभी हंस पड़े। एक टेढ़े मेढ़े शरीर वाला बालक जो स्वयं को ज्ञानी कहता है, परंतु राजा जनक ने उसकी आंखों में कुछ तो देखा था और आदर सहित आमंत्रित किया। अष्टावक्र ने सभी पंडितों को चुनौती दी और शास्त्रार्थ आरंभ हुआ। अष्टावक्र ने वेद, उपनिषद, सांख्य, योग, मीमांसा, न्याय और हर दर्शन शास्त्र पर गूढ़ उत्तर दिए। उसका ज्ञान असीम था। वह आत्मा और ब्रह्मा की बात करता था और सभी पंडित मौन होते चले गए। आखिरकार वह बंधिन को भी पराजित करता है और कहता है कि ज्ञान शरीर से नहीं आता, ज्ञान तो चेतना की लहर है जो जन्म से पहले भी होती है। राजा जनक और सभा उसके चरणों में नतमस्तक हो गई। कहोड़ ऋषि को बंदी गृह से मुक्त किया गया। तब उन्होंने अपने पुत्र को देखा। तब उन्हें अपनी गलती का भान हुआ और उन्होंने कहा, बेटा, मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ, तू ही मेरा गौरव है। अष्टावक्र ने गंगा स्नान किया और जब वह बाहर निकला तो उसका शरीर सीधा और दिव्य हो गया था। यह उसका आत्मज्ञान और क्षमा का फल था। बाद में अष्टावक्र ने राजा जनक को आत्मज्ञान की शिक्षा दी।
यह संवाद अष्टावक्र गीता के नाम से प्रसिद्ध है। एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें अद्वैत वेदांत की ऊंचाइयों को छूते हुए आत्मा और ब्रह्मा की एकता का प्रतिपादन किया है। यदि कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। राधे राधे।